ये आपका है रसायन शास्त्र का मूलभूत अवधारणा का लास्ट वीडियो है ना, यानी 11th का चल रहा था भाई। क्या चल रहा था? 11th। ये आपका है लास्ट है ना, यानी 9th वीडियो। हमने पढ़ रहे थे है ना, इससे पहले पढ़े थे रसायन शास्त्र के बारे में है ना, जो पहले पार्ट में पढ़ा था, पहले चैप्टर में जो था पढ़ लिया था। रसायन शास्त्र के बारे में पढ़े थे बहुत सारी चीज़। जैसे आपको अगर आप डॉक्टर ही जाते हैं कभी भी, तो अगर किसी को बीमारी अगर है तो उसको सबसे पहले क्या चेक करता है? ब्लड जांच करेगा। क्या जांच करेगा? ब्लड जांच करेगा है ना। फिर उसको वजन जांच करेगा, ठीक है ना। तब जाके उसकी रोग के बारे में बताया कि हाँ इसको ये रोग है ना, ये इसका तक समस्या है। इसीलिए आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं। सबसे पहले क्या पढ़े हैं? तो द्रव्यमान के बारे में पढ़े हैं है ना। क्या पढ़े हैं? द्रव्यमान या है ना भार के बारे में, ठीक है ना। यानी इसके क्या पढ़े हैं? द्रव्यमान के बारे में, भार के बारे में पढ़े हैं। अणुसूत्र, आणविक सूत्र है ना, ये सब पढ़े थे, ठीक है। परमाणु के बारे में, मोल के बारे में, लीटर के बारे में है ना, ये सब पढ़ लिए थे। अब देखो जरा सा कुछ और है ना, आपका 2 टॉपिक और बचा हुआ है। आपका 2 टॉपिक और है ना। मूलानुपाती है, है ना, मूलानुपाती सूत्र है ना, और आणविक सूत्र, आणविक सूत्र। ये टॉपिक आपका 2 बचा हुआ है ना, आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। अब ये आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, ये जरा सा समझना है। देखो, मूलानुपाती सूत्र किसी भी यौगिक का सबसे सरल रूप, उसको मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे सरलतम रूप को, किसी भी यौगिक हो उसका सरलतम रूप को मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ सकते हैं। पहले इसको डेफिनेशन लिख देते हैं। देखो है ना, मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। देखो क्या होता है कि किसी भी यौगिक का है ना सरलतम रूप को है ना मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। मूलानुपाती सूत्र कहते हैं, ठीक है। ये कहते हैं, क्या कहते हैं? मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। चल रहा है, ठीक है, समझे। यानी किसी भी यौगिक का सरलतम रूप को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। अब देखो इसको अब देख लेते हैं क्या, आणविक सूत्र। जैसे देखो दोनों को डिफिनेशन मैं बताता हूँ, दोनों को एग्जांपल भी देता हूँ क्या होता है। अब जरा सा देख लेते हैं आणविक सूत्र है ना, किसी भी, बस इसी का है ना, किसी भी यौगिक का है ना वास्तविक सूत्र, यानी वास्तविक है ना रूप को आणविक सूत्र कहते हैं, है ना। आणविक ऐसे होता है, आणविक सूत्र कहते हैं, ठीक है। समझे क्या होता है? यानी किसी भी यौगिक का सरलतम रूप को मूलानुपाती सूत्र और किसी भी यौगिक का यानी वास्तविक रूप को आणविक सूत्र कहते हैं। देखो जैसे मान लो हम लेते हैं ग्लूकोज। क्या है? जैसे में है ना, एग्जाम्पल में क्या है? ग्लूकोज ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6। ग्लूकोज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C6H12O6। क्या होता है? सॉरी, O6 होता है। ये होता है ग्लूकोज का, क्या होता है? आणविक सूत्र से कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आणविक सूत्र। अब इसका सरलतम रूप क्या होती है? जैसे इसका सबसे सरल अगर कह सकते हैं तो क्या हो सकता है? देखो, क्योंकि 2 से कटता है, ये 2 से सब कट जाएगा। तो अगर 2 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखो 2 से कट जाएगा तो क्या होता है? 2 से कट जाएगा है ना 3, ये नहीं होगा। 2 से इसको काट देंगे है ना, तो कितना हो जाएगा? H4 और क्या कटेगा है ना, यानी 3, ठीक है। यानी इससे और कोई छोटा हो सकता है? देखो तो इसका कोई छोटा होगा। अब छोटा कहेगा हाँ सर ये हो सकता है, क्या हो सकता है? तो इसको दृढ़ करेंगे, यानी 6 का है ना, 6 का 1 बटा यानी 3 बटा
दृढ़ करेंगे, है ना, यानी 3/2, है ना, और क्या करेंगे H का तो कर सकते हैं 4/2, है ना, यानी आधा करेंगे, फिर O का भी 3/2 आधा कर सकते हैं। तो भाई पॉइंट में नहीं आना चाहिए, जब इसको करेंगे तो पॉइंट बन जाएगा, यानी दृढ़ रहेगा 1.5 आएगा। तो 1.5 यानी पूर्ण रूप से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, है ना कि इसको पॉइंट होना चाहिए। तो पूर्णांक में ये आएगा, है ना, यानी सबसे छोटा जो रूप होगा उससे बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मूलानुपाती, है ना, मूलानुपाती सूत्र होगा। और ये जो होगा इससे बोलेंगे आणविक सूत्र। क्या बोलेंगे, आणविक सूत्र। समझे क्या होता है, यानी सबसे सरल रूप, सबसे सरल यानी मूलानुपाती रूप को अगर हम दो, है ना, देखो सबसे कम 2 और 3 से कम आता है ना, सबसे कम 2 और 3 से डिवाइड करने पे सबसे कम अंक में आ जाएगा, तब उससे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मूलानुपाती सूत्र। जैसे मान लो आपको क्या है ना, मीथेन दिया हुआ है, मीथेन का सूत्र क्या होता है, C2, है ना, H, है ना, ये क्या होता है 2 दूनी 4 C2H4, ये होता है आपका मीथेन का सूत्र होता है, ठीक है। तो ये आपका है, ये क्या है, ये आपका आणविक सूत्र है। इसको सरलतम रूप और छोटा इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, CH2, इससे और छोटा हो सकता है, अब नहीं होगा। तो ये जो होगा ये होगा आणविक सूत्र होगा, क्या, सॉरी, मूलानुपाती सूत्र होगा। सबसे सरलतम रूप को जिसको अब नहीं तोड़ सकते हैं वहाँ तक ला के जब छोड़ दीजिए किसी भी यौगिक का, क्योंकि ये क्या दोनों यौगिक है, तो उसको बोलेंगे आणविक सूत्र। और जो उसका वास्तविक रूप है, जैसे ये इसका वास्तविक रूप है, क्या है, वास्तविक रूप है, तो वास्तविक रूप को बोलते हैं आणविक सूत्र, ठीक है। अब जरा सा यहाँ पे डिफरेंशन आती है, जरा सा यहाँ पे रीजन आता है, क्या कि हम क्या, है ना, आणविक सूत्र को हम क्या कह सकते हैं, सॉरी, मूलानुपाती सूत्र को आणविक सूत्र कह सकते हैं, हो सकती है। देखो आणविक सूत्र को, है ना, देखो मूलानुपाती सूत्र को आणविक सूत्र में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या ला सकते हैं, क्योंकि देखो ये है क्या है, मूलानुपाती सूत्र है, क्या है, आणविक सूत्र है। तो आणविक सूत्र, सॉरी, मूलानुपाती सूत्र है, मूलानुपाती सूत्र को आणविक सूत्र में हम नहीं ला सकते हैं, है ना, यानी किसको नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन आणविक सूत्र को हम मूलानुपाती सूत्र में ला सकते हैं, क्या कहते हैं, ला सकते हैं। अब मूलानुपाती, जैसे मान लो आपको दे दिया गया, देखो ये दे दिया गया, है ना, जैसे आपको दे दिया गया, क्या है ना, क्या दे दिया आपको, कैसे, है ना, C4, है ना, C4 हो गया, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 4 दूनी 8 और 2, 4 दूनी 8 और 2 10, देखो ये हो जाएगा। अब बताओ इसको क्या है, ये है एक आणविक सूत्र है, आणविक सूत्र है। अब इसको हम, सॉरी, ये क्या है, आणविक सूत्र है। आणविक सूत्र को हमको लाना है अगर मूलानुपाती सूत्र में, तो हम क्या ले लाएंगे, इसे ला सकते हैं, आणविक सूत्र को मूलानुपाती सूत्र में ला सकते हैं, लेकिन मूलानुपाती सूत्र को आणविक सूत्र में नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि कितना हमको गुना करना है। जैसे आपको यहाँ पे पता दिया हुआ तब ना पता कर सकते हैं, हाँ इसमें 4 है और इसमें 10 है ना, क्योंकि उसका अनुपात आणविक सूत्र का, जैसे मान लो यहाँ पे दे रहा था, देखो CH4, तो इसको क्या कीजिएगा, कितना गुना कीजिएगा, है कोई है लिमिटेशन है, अगर मान लो 2 से गुना कीजिएगा तो C2H4 बन जाएगा, है ना। इसमें अगर मान लीजिए 3 से गुना कीजिएगा, यही ना है आपका, 3 से गुना कीजिएगा, अच्छा C2 होना चाहिए, ठीक है, ये है ना, अगर 300 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, तो C3, है ना, H6, यानी आणविक सूत्र को हम, मूलानुपाती सूत्र को आणविक सूत्र में नहीं ला सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका कोई पता नहीं कितना हम गुना करेंगे कितना नहीं करेंगे, कोई लिमिट हमको कोई तरीका, कोई मतलब आइडिया नहीं है, समझे। इसका अब हम कुछ फॉर्मूला आपको, सॉरी, इसका कुछ अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो आपको, क्योंकि देखो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र आपको आएगा, एक जरूर आता है ना, अब वो भी आता है तो 5 नंबर का ही आता है भाई, समझे, वो कितना आता है, तो 5 नंबर का आता है। देखो इसको जरा सा, है ना, ठीक है, ये जब भी ये आता है ना तो 5 नंबर में आता है। देखो आपको क्वेश्चन कैसे देगा, इसको जैसा क्वेश्चन लंबा रहेगा, है ना, देखो क्या रहता है, लेकिन रहेगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये क्या कहता है क्वेश्चन आपका, देखो कि एक कार्बनिक यौगिक का, है ना, आपको दिया रहेगा, देखो कि, है ना, कार्बन, है ना, एक कार्बनिक यौगिक, देखो क्वेश्चन है क्या है, एक कार्बनिक यौगिक
कार्बनिक यौगिक, एक कार्बनिक यौगिक, एक कार्बनिक यौगिक है ना, कार्बनिक यौगिक, यौगिक का रासायनिक विश्लेषण करने पर, यौगिक का रासायनिक विश्लेषण है ना, रासायनिक विश्लेषण करने पर है ना, रासायनिक विश्लेषण करने पर है ना, देखो क्या हुआ, सी यानी कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व की उपस्थिति पाई गई है ना। और ऑक्सीजन तत्व, देखो जब एक कार्बनिक यौगिक को विश्लेषण किया गया तो उसमें पाया गया क्या, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया गया है ना, पाया गया, ठीक है, पाया गया। तो इसमें देखो क्या क्या है ना, ठीक है, पाया गया। कार्बन व हाइड्रोजन की मात्राएं देखें, देखो कार्बन है ना तथा हाइड्रोजन का है ना मात्रा क्रमशः कितना हुआ है, क्रमशः है कि 40% तथा 40% है ना, 40% तथा 6.67% है ना, 7% प्राप्त हुआ, ठीक है। तो पूछा है यदि यौगिक का है ना मोलर द्रव्यमान 180 हो तो है ना, तो यदि है ना, यदि यौगिक का मोलर है ना, मोलर द्रव्यमान 180 kg है ना, 180 ग्राम, 180 ग्राम हो तो पूछा है आपका 180 ग्राम हो तो यौगिक का आणविक सूत्र निकाले है ना। तो यौगिक का आणविक तथा है ना मूलानुपाती लेते हैं, मूलानुपाती है ना सूत्र ज्ञात करें, सूत्र है ना ज्ञात करें, समझे। ये देखो क्या पूछा है आपको, आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, तरीका देखो पता होना चाहिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। देखो क्या करना, पहले इसको लिख देंगे सोल्व, क्योंकि देखो लंबा क्वेश्चन है भाई है ना, सोल्व कर लीजिए। तो आप सोल्व करने के बाद इसको जब सोल्व कीजिएगा है ना, सोल्व हो गया, इस तरह से आप बना लीजिएगा, अपना लाइनिंग बना लीजिएगा, ठीक है। आप इस तरह से लाइनिंग बना लीजिएगा, 2-3। देखो क्या होगा, पहला जो होता है इसमें लिखेंगे तत्व, क्या लिखेंगे, तत्व डालेंगे, ठीक है ना। इसमें प्रतिशत है ना, प्रतिशत मात्रा इसमें डालेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे डालेंगे मोलर है ना, यानी मोल निकालेंगे, ठीक है। और आपको फिर आगे हम लिखते चलेंगे, देखो क्या क्या निकलेगा। पहले डालेंगे तत्व क्या पूछा है आपका, तत्व कौन कौन दिया हुआ, तो तत्व आपका एग्जाम में दिया रहेगा। देखो तत्व कैसे दिया रहेगा आपको है ना, जैसे मान लिया यहाँ पे हाइड्रोजन इतना %, कार्बन इतना % है ना, कैल्शियम इतना %, यानी जो भी तत्व जिसका आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए बोलेगा उसका % में दिया रहेगा, ठीक है। क्या दिया रहेगा, % में दिया रहेगा। तो देखो तत्व कितने, जैसे क्या है कार्बन, पहले कार्बन लिख देते हैं, उसके बाद है हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद क्या है ऑक्सीजन है, जैसा है उसे लिख दिए। अब देखो ये कार्बन कितना % दिया हुआ है, तो कार्बन दिया हुआ है 40%, कितना दिया हुआ है 40%, ठीक है। उसके बाद दिया है हाइड्रोजन, दिया हुआ है 6.67%, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी तत्व अपने आप में होता है 100% होता है, कोई भी तत्व या कोई भी वस्तु, जैसे मान लो ये एक स्केज है, तो स्केज भी अपने आप में 100% है। अगर इसका हम कैप निकाल देते हैं तो ये मान के चलो कितना बच गया, 80% बच गया। अगर इसको हम ये निकाल देंगे तो ये बच जाएगा 70% निकल जाएगा। इसको और तोड़ देंगे तो 50% कह सकते हैं बच गया। तो कोई भी वस्तु या कोई भी तत्व यानी कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। जैसे मान लो हम,
ठीक है, अपने आप क्या है 100% है, ठीक है ना। अगर मान लिया मेरा मुंडी अलग हो गया तो कितना बचेगा, हो सकता है 80% बचेगा, है ना। तो कुछ ना कुछ, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है उसको हम कुछ हिस्सा हटा दिए तो कुछ परसेंट बचेगा। तो कोई भी वस्तु अपने आप में होता है 100%, ठीक है 100%। तो अब बताओ ये कितना 40% ये है। अब क्योंकि वो यौगिक जो था वो कार्बन उसमें है 40%, उसमें ये है इतना परसेंट, तो बाकी जो बचेगा जो ये ऑक्सीजन बच जाएगा। यानी 100 में से हम घटा देते हैं 40 प्लस 6.67% घटा देंगे, है ना, तो बचेगा कार्बन के। तो कितना बच गया, यानी 53 पॉइंट कितना बच गया 33% बचेगा। क्या बच गया, ऑक्सीजन बच गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या है मोल, तो मोल निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, क्या करना चाहिए, पहले निकालते हैं भार बटे अनुभार, भार बटे अनुभार। तो इसको क्या करेंगे, अब इसको हम ऑक्सीजन को जो भी प्रतिशत है इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दें। कैसे ग्राम में कन्वर्ट करें, यानी इसको क्या देंगे 40 ग्राम, ठीक है। इसको भी क्या देंगे, क्या 6.67 ग्राम, है ना, 53 ग्राम, ऐसे इसको कह देंगे, ठीक है। परसेंटेज किस में कर देंगे कन्वर्ट, ग्राम में कर देंगे। तो आपको मोल निकालने के लिए पता है कि भार बटे अनुभार होता है, भार बटे अनुभार। तो भार कितना हो गया 40 ग्राम, यानी क्या है, कार्बन का भार है 40 ग्राम, ठीक है। क्या है भार, तो अनुभार कितना होता है कार्बन का, तो वो होता है ना, यानी कितना होता है 12। यानी मोल निकालने के लिए, है ना, आपको पता होना चाहिए भार बटे अनुभार होता है। उसी तरह से आपको निकालना है इतना, यानी 6.67 ग्राम को हाइड्रोजन का भार होता है 1, ठीक है ना। 53.33 बटे ऑक्सीजन का होता है 6, ठीक है। अब यहाँ से जो आएगा क्या आएगा, अब देखो ये भाग दिए, है ना, भाग देने के बाद इस यहाँ पे जो लिखते हैं उसको बोलते हैं, है ना, परमाणु की अपेक्षिक द्रव्यमान। देखो लिखते हैं ना, है ना, परमाणु की अपेक्षा, है ना, परमाणु की अपेक्षित द्रव्यमान, ठीक है। आप यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो, यानी 40 में 12 से भाग देंगे तो ये आपका, देखो हम आपको समय बचाने के लिए आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, है ना, इसको समय बचाने के लिए कहते हैं क्या, ये अब जब भाग दीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा कितना, देखो 40 में जब 12 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपको 3.3, है ना। यहाँ से भी कीजिएगा आपको, क्योंकि इसको भाग दीजिएगा कितना आएगा 6.67। यहाँ से जब भाग दीजिएगा 16 से भाग दीजिएगा इतना को तो 3.33 इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या है सबसे कम, है ना, यानी मोल को, है ना, सबसे कम मान से, है ना, भाग देते हैं, ठीक है। सबसे तो मोल क्या, यही ना मोल निकला, यानी 3.33 बट सबसे कम मान कौन है, तो ये है, या तो ये भी दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, क्योंकि 3.33 है ना, लेकिन ये बड़ा मान है तो सबसे छोटा मान से भाग देंगे। यहाँ पे मोल को सबसे छोटे मान से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा मान 3.33 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे 6.67 इसको भाग देंगे कि सबसे छोटा मान से, तो कौन सा छोटा मान है 3.33, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3.33 क्योंकि ये भी ना आया, है ना, इसको सबसे छोटा मान से भाग देंगे तो 3.33 यहाँ से भाग देंगे तो आ जाएगा 1, है ना। ये क्या आएगा, 1 आ गया, देखो 1 आ गया, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, यहाँ से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको भाग देंगे 1 आ गया, समझे कि नहीं, ये हो गया। देखो एक बार आओ मैं आपको कह देता हूँ, सबसे पहले जो तत्व दिया रहेगा उसको आप लिख लिया, तत्व लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उसका परसेंटेज जो दिया रहेगा, अगर मान लिया यहाँ पे देखो 2 तत्व दिया हुआ, 2 तत्व का परसेंटेज दिया हुआ है तो तीसरा अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि कोई भी तत्व अपने आप में होता है 100% होता है। हो सकता है कि तीनों का परसेंटेज दिया रहेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दिखाने के लिए, देने के लिए दे दिया, उसके बाद हम लोग उसको ग्राम में कन्वर्ट करें, क्योंकि परसेंटेज को बोल देंगे ग्राम में कि ये क्या है, ग्राम में है। तो ग्राम में अब निकालेंगे यहाँ से मोल, तो मोल बराबर होता है भार बटे अनुभार, भार बटे अनुभार। तो भार तो इसका क्योंकि ग्राम से कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, और अनुभार यानी क्या हो जाएगा इसका, तो तत्वों का परमाणु कितना होगा, भार कितना हो जाएगा, तो 12, यानी कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। इसके बाद जब सोल्व कीजिएगा तो ये जो आया
अब ये क्या मोल को है ना, मोल को जो मोल अपने आप में, अब इसको क्योंकि सभी को इसको सबसे छोटे अंक से भाग देते। जैसे मान ले ये रहता कुछ और, चलो मान लो ये रहता 5, यहाँ पे क्या रहता 5, तो सबसे छोटी कौन होता, सबसे छोटा होता ये, इसे भाग देते है कि नहीं। अब दोनों एक ही है, अगर मान लो कि ये रहता 21, यहाँ पे 1 रहता, तो 3 कितना 3.33, तो सबसे छोटा ये होता, तो इससे भाग देते सभी को, है कि नहीं, सभी में, यानी सभी में भाग देते। इसी तरह से सबसे छोटे अंक को भाग दे देंगे, यानी मोल में सबसे छोटे मान से भाग देंगे। जब भाग देने के बाद जो भी आता है उसको, अगर मान ले ये पॉइंट में आ जाता, किस में आता, ये पॉइंट में आता, तो इसको हम लोग पूर्णांक में लाते। जैसे अगर मान लिया तो 1.5, तो इसको पूरा लाएंगे, कितना लाएंगे, पूरा हमेशा लाएंगे, पूरा लाएंगे। अभी आपको नहीं दिया हुआ तो आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। अब आपको दिया हुआ, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन कितना आ गया 1, हाइड्रोजन का मान है 2, ऑक्सीजन का मान है 1, ठीक है। तो यानी यहाँ पे अगर हम मूलानुपाती सूत्र की हम बात करेंगे, यानी मूलानुपाती सूत्र का हम बात करेंगे, तो कार्बन हो गया 1, है ना, हाइड्रोजन हो गया 2 और ऑक्सीजन 1, ये हो गया मूलानुपाती सूत्र। अब निकालना है आपको आणविक सूत्र। क्या निकालना है, आणविक सूत्र। तो हम लोग जरा सा इसको है ना छोटा कर देते हैं, देखो है ना, क्योंकि आ गया 1 आ गया, 2 आ गया और 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जगह ले लेते हैं बनाने के लिए क्या, आणविक सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र दी क्या। अब आणविक सूत्र निकालने के लिए होता है एक, देखो है ना, आणविक सूत्र बराबर होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र, n इंटू मूलानुपाती है ना, मूलानुपाती सूत्र, n इंटू मूलानुपाती सूत्र, समझे, n इंटू मूलानुपाती सूत्र। तो n जो है वो एक वैल्यू है, क्या है कि जैसे इसका अनुपात, यानी आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र का अनुपात बताता है। n क्या बताता है, आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र का अनुपात बताता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, n बराबर लाएंगे, है ना। तो n बराबर, अब देखो क्या है ना, तो इसको निकालना है क्या, हमको n बराबर निकालना है। तो n बराबर पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर डिवाइड कर देंगे, है ना, इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे, तो कह सकते हैं अब कि n बराबर क्या, अब आणविक सूत्र, तो आणविक सूत्र का द्रव्यमान, यानी n बराबर क्या है, आणविक सूत्र, जैसे है ना, आणविक सूत्र बटे मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। तो हमको निकालना है n बराबर, तो n बराबर निकालेंगे तो आणविक सूत्र का द्रव्यमान फिर यहाँ पे लेंगे, क्या लेंगे, आणविक सूत्र का द्रव्यमान। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो सूत्र तो निकालना है, ये है सूत्र, फॉर्मूला में सूत्र है, लेकिन हम लोग निकालेंगे फिर आणविक सूत्र का द्रव्यमान, यानी n बराबर। तो आणविक सूत्र का द्रव्यमान आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, है ना, आणविक सूत्र का द्रव्यमान, या तो भार भी कह सकते हैं, है ना, आणविक सूत्र का भार बटा मूलानुपाती भार, ठीक है। तो n बराबर, देखो आणविक सूत्र का भार आपको दिया हुआ कितना, 180 ग्राम, क्या है 180 ग्राम, बटे मूलानुपाती ग्राम क्या है, आपको मूलानुपाती सूत्र ही ना है, यानी CH2O, है कि नहीं। तो इसको करेंगे हम, तो 18 बटे कितना आ जाएगा C, देखो कार्बन का होता है 12, कार्बन क्या होता है 12 होता है परमाणु भार, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन को होता है 1, तो कितनी है 2 है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 180 बटे कितना आ जाएगा 30, इसको काटिएगा तो आ जाएगा 6 से, कितना आएगा 6। तो अभी हमने देखा है आणविक सूत्र बराबर होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र। अब इसको जगह कहीं बच रहा है क्या भाई, कहाँ पे सॉल्व कर दें, है कि नहीं। चलो देखो, है ना, अब देखो इसका कर लीजिए, है इधर हो गया, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखो क्या है, n बराबर निकल गया, n बराबर निकल गया कितना 6, है ना। तो हमको लोग का निकालना है आणविक सूत्र, है ना, आणविक सूत्र बराबर होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र, n इंटू मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। तो n कितना है 6, n है 6, मूलानुपाती सूत्र दिया हुआ कितना दिया हुआ है CH2O, यही ना है। अब इसको गुना कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा C6H12O6, इससे बोलते हैं ग्लूकोज, क्या बोलते हैं ग्लूकोज। ये हो गया आणविक सूत्र,
ठीक है, और सरलतम रूप है वो है ना मूलानुपाती सूत्र, समझे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको लंबा क्वेश्चन है, और ये अगर आपको आएगा तो 5 नंबर का आएगा। कितना आएगा? 5 नंबर का। कितना हो गया, है ना। ये अगर आता है आपको तो ये 5 नंबर की क्वेश्चन में आता है, समझे। चलो इस तरह से एक और हम क्वेश्चन बना लेते हैं।